एक तो ब्याह शादी में समय दिया, इधर मौसम मेहरबान हुआ, इंद्रदेव की कृपा बरसी, किसान मुस्कुराया। बड़ी मुश्किल में ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो पाया, लेकिन सबकी लगन से। और मेरे को ऐसा नहीं लगा पूरा नगर यहाँ बैठा हुआ है। आप सबकी उपस्थिति, मुझे देश के 50-50 हजार लोगों में कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला है, उससे ज्यादा अच्छा लगता है आपके यहाँ पढ़ना। मैं 4 पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। वो 1.5 लाइन, वो 2 लाइन पढ़ रहा था। मैं निवेदन 2 लाइन की करता था कि दीवार है ही नहीं, दीवार है ही नहीं, और उसमें ठोक के बता दे खीर, उसको कहते हैं वकील। दीवार तो है ही नहीं, पर उसमें ठोक के बता दे खीर, उसको कहते हैं वकील। फैसले पल के सदियों पे भारी हो गए, बाप गाली था, बेटे भिखारी हो गए। निवेदन कर रहा हूं, 4 पंक्ति आपके नाम करते हुए गीत सुनाना चाहता हूं। मेरी माता बहनें बैठी है, मुझे रिक्वेस्ट हुई थी कि भैया तुम सुनाते नहीं हो, मैं देश की यथार्थ पे, राजनीति पे कविता सुनाता हूँ। सबने सुनी है, फिर भी मैं 4 पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। स्वागत। कि मेरा भोला भाला श्याम, मेरा बाबा जी, माँ यशोदा आंखों में आंसू भर के सारे गांव की समस्त जनता को बुला के, ऐसा बिठा के, जैसे मैं माई अपने आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे यशोदा मैया उन सब गोपियों से, पूरे गांव वालों से, पूरे सबसे बोलती है कि मेरा भोला भाला श्याम, मेरा, थोड़ा सा इसको कर दे, गला खींच रहा मेरे भैया, मेरा भोला भाला श्याम, मेरा माखन का चुराना क्या जाने, मेरा भोला भाला श्याम, मेरा माखन का चुराना क्या जाने। तुम सब ही उलहना लाई हो, किसी ने कहा चूड़ी फोड़ दी, मटकी फोड़ दी, सारे आरोप मेरे नासूम बच्चे पे। माँ गुस्से में लाल हो गई और बोल रही है सबसे कि तुम सब ही उलहना लाई हो, तुम जरा नहीं शर्माई हो, तुम ऐसी चतुर गुजरियन से, अरे तुम ऐसी चतुर गुजरियन से, अरे माखन छिनकर खाना क्या जाने, मेरा भोला भाला श्याम, मेरा माखन का चुराना क्या जाने। अभी मेरो कंधिया छोटो है, आरोप तुम्हारो झूठो है, जो डुबकी लगाना नहीं जाने, वो मोती लाना क्या जाने, जो नाव चलाना नहीं जाने, वो पार लगाना क्या जाने, जो नैन झुकाना नहीं जाने, वो नैन उठाना क्या जाने, अरे जो नैन मिलाना नहीं जाने, अरे वो नैन चुराना क्या जाने। मेरा भोला भाला श्याम, मेरा माखन का चुराना क्या जाने। और मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध, मैं आपको लिमिटेड चीज सुना रहा हूँ। आज मेरे मुकेश भैया भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा वो बाहर गए भैया। मेरे 12 पंक्तियों में हिंदुस्तान में पहली कक्षा से लेके कॉलेज तक जब पहुंचता है आदमी, आपने कई बार सुनी है, पर मैं मेरा कवि धर्म निभाता हूँ। 4 पंक्तियों से ये किसी कथा सुनाते हुए शहीदों की पंक्ति सुनाता हूँ कि किसे सुनाऊं कब का फसाना, कोई नहीं सुनने वाला, आजादी मिलते ही हमने खून भाई का कर डाला, माँ बहनों की असमत लूटी, पिया लहू का भर प्याला, भूल न सकते जीवन भर ये भूत परस्ती की माया, व्यापारी बनकर अंग्रेजी भी भारत में था आया, उसी समय अंग्रेजों की पड़ी यहाँ काली छाया, ईस्ट इंडिया बना कंपनी जाल चारों ओर फैलाया, झूठ फंसाकर भारत में भाई भाई को मरवाया, भोला भारतवासी उनकी बात समझ ही ना पाया, इसीलिए 150 बरस ये देश गुलाम कहलाया, वीरों ने कुर्बानी
खुशी में हर इंसान हुआ। फिर भारत का ऊंचा सा हर देशों में सम्मान हुआ। फिर इस देश के टुकड़े हो गए, पैदा पाकिस्तान हुआ। इन टुकड़ों में भाइयों का भारी लहूलुहान हुआ। फिर नाथू के हाथों देखो बापू का बलिदान हुआ। सारा देश रोने लगा, अजब मेरे भगवान हुआ। सारा देश रोने लगा, फिर शोले नहीं पड़े ठंडे। पैदा हो गई कई पार्टी, पैदा हुए कई झंडे। प्रजातंत्र के मंदिर में बेईमान घुसे थे कुछ अंधे, और देश में जो कुर्बान हुए उनकी माता भी ने कंडे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद की माँ, चंद्रशेखर आजाद की माँ भाभरा में कंडे बीनते हुए मरी। इसलिए आरएसएस के लोग घर से निकल पड़े कि ये सरकार तो ठीक है, ये पार्टी हटाओ। आज आ गई है वो स्थिति, जब सुना रहा हूं। देश में जो कुर्बान हुए उनकी माता भी ने कंडे। नोटों में ये वोट खरीदे, चढ़कर बैठे कुर्सी पर। ये नाटक अब नहीं चलेगा, दाग लगे हैं कुर्सी पर। किसी को कुछ काम है ही नहीं, और बैठे हैं सब काम से। कुर्सियां खुद रो रही है बैठने वाले के नाम से। मैंने सुनी कुर्सियों को रोते देखा है, जो उठ के गया उसके पाप को धोते देखा है। अरे जो जिस कुर्सी पे बैठा है वही से इस देश को खा लिया है। इस देश को तो भोलेनाथ के रूप में मेरा नरेंद्र मोदी चला गया। जिंदाबाद। वाह। इस देश को भोलेनाथ के रूप में नरेंद्र मोदी चला गया है। आपने भंती प्रसाद बताई, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कहते हैं उसमें भगवान विराजते हैं, जो करे विद्या की बुराई उसको खाए काल का माई। मेरा तो ये निवेदन है। ठीक है, चार पंक्ति भैया सुनाता हूं। कवि जो होता है ना, मैंने जो पेलोडी अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, आप कितने वर्षों पहले सुनाता था, जब रिकॉर्ड में भी नहीं आया था, ये लखा ने भी नहीं गाया था, मैं ये सुनाता था। निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है। सर्जिकल की चार पंक्ति सुनना। मुझसे निक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो। मैं पाकिस्तान उजाड़ाया, दुश्मन की छाती छलनी कर, अरे मैं वहां तिरंगा गाड़ाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो 150 कमांडो पाकिस्तान में गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। वो हकीकत में गए थे, क से कल्पना, व से विचार, क से तालमेल। मैं कल्पना में गया, मैं घुसा पाक की सीमा में। अरे मैं घुसा पाक की सीमा में, और पाक की सेना भागी है एक एक गोली के। अरे बदले रे मैंने 100 गोली दागी है। अरे मैं हनुमान की तरह गया, आतंकी के पुकाराया, दुश्मन की छाती छलनी कर, अरे मैं वहां तिरंगा गाड़ाया। मुझ सैनिक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ा। निवेदन कर रहा हूँ बात। हाँ, मैं चाहता पंक्तियों में पूरी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरे सुनाऊंगा तो फिर मेरा भैया, हमारा राकेश भैया बहुत लाल का है। पूरे नगर का तो जभी तो सुना गया है, घर का भी, और जितना ही बड़वाह के बाहर के लोग, पूरे प्रदेश के लोग भैया को जितना चाहते हैं, लोग तो कहते हैं कैलाश जी का भी लाडला है। खबर तो यही है भैया, निवेदन कर रहा हूँ। सुनना भैया, किसने ऐसी मारी मार, किसने? नरेंद्र मोदी ने। अरे इसने ऐसी मारी मार के मातम मच गया सीमा पार, के पीएम
पाकिस्तान धो डाला। पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकाने उड़ाए, फिर उसने ड्रोन पहुंचाए, उन्हें हवा में गिराए। 11-11 उसके एयरबेस गिराए। चीन तुर्की में हाहाकार, उनके भेजे हथियार बेकार। ए पूरी दुनिया में जय जयकार के पीएम मोदी भारत वाला, जिसने पाकिस्तान धो डाला। और इसने ऐसी मारी मार के मातम मच गया सीमा पार के पीएम मोदी भारत वाला। मोदी की बात करके 4 पंक्ति सुना के स्थान ग्रहण करता हूँ। अब ये मोदी को हटाने वाला अब मेरे नजर में कभी पैदा ही नहीं हुआ, इतना समय है। मगर भगवान जाने, सांसों की उम्र एक दिए से भी कम, फिर भी इसने पाले देखो लाखों भरम। हम तो चाहते हैं हमारी उम्र भी हमारे प्रधानमंत्री को लग जाए। हम मैं भगवान से निवेदन कर रहा हूँ, सुनना भगवान, कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े थे। पहले भी तो मंदिर तोड़े यहाँ पे काफर बाबर ने, अब की ढांचा गिरा दिया है राम की सेना बाबर ने। ये तो होना ही था क्योंकि ये इतिहास हमारा था। महमूद ने पृथ्वी को यहाँ पर जबरन ही ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था, जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवाया था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। जन के मन को आग लगा दी। अमृत मंथन, हाँ अमृत मंथन। ये परिवार के लोग बड़े विद्वान हैं। ये मेरे को भी सांस लेने के लिए राहत देते हैं और पुरस्कार भी खुश देते हैं। वाह वाह, बड़े बड़े आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी जय हो। आपने इस काबिल समझा, क्योंकि पहले के राजा महाराजा रहते थे तो वो गधे भर भर के धन कवियों को दे देते थे। अगर मैं किसी राजा के दरबार में उसकी गुलामी में उसकी तारीफ में कविता पढ़ता रहा के दिया। मैं तो मोदी जी के साथ 1 महीने रहा हूँ, मेरे घर में खूब आए हैं। वो नीतीश भारदास के साथ निवेदन कर रहा हूँ, पंक्ति भूल जाऊँ क्योंकि आपने बम खिला दिए। आपने नहीं, आपके विभाग वालों। कटु सत्य, कटु सत्य, कटु सत्य। मैं तो चल रही बाबा जी, जय भोलेनाथ। जय श्री अरे 9 मन पीवे अमल कसुम्बा, 10 मन पीवे भंग और 11 मन पीवे गांजे की कलियां पार्वती के संग। उस बाबा के किनारे बैठे एक बरसात समझ के खाली जय भोलेनाथ कर रहा हूँ। वाह, किसे सुनाऊं? कि गोधरा में ट्रेन जलाकर कासेवकों को मारा था। मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने क्यों बनाया? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चुना? मैं निवेदन के साथ पंक्ति पढ़ रहा हूँ, सुनना मित्रों। स्वागत है। कि गोधरा में ट्रेन जलाकर कासेवकों को मारा था। पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुल करके ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था, जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवाया था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। जन के मन को आग लगा दी शेयर के घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी टेलीकॉम घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी कोयले के घोटाले ने, और शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले। वाह 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 वाह। लाल किले से मोदी ने जब तिरंगा फहराया है, पाक यहाँ थर्राया
देखो चीन यहाँ टकराया है और विदेशों में मोदी ने मेरे देश का मान बढ़ाया है। आगे जाके मोदी तुमको ये करके दिखलाना है, खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है। खोया मान जगत गुरु का और फिर से लेकर आना है। खोया और चार पंक्ति और भैया, हाँ ठीक ठीक, हमारे राकेश भैया और हम ये, और अब मैं चाहता हूँ मेरी भरवार के लोगों से एक निवेदन है, चर्चा करें 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के दिन भगत सिंह राजगुरु शहादत की 23 मार्च को बड़वा में उनके नाम पे कोई आयोजन यहाँ का नगर करे या इस तारीख को उस तारीख में कर दे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। राकेश भैया की इच्छा है ही तो आप पूरे गांव की हो गई। जय भैया। सुनना भैया चार पंक्ति गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए मेरे गुरु बैठे हैं। एक घड़ी आदि में पुलिया और तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। ये गुरु कृपा है। मैंने आज तक कई कवि सम्मेलन पढ़े, ये बरवाए नहीं साधु संत मिलते हैं, कहीं मिलते ही नहीं और मिलते ही नहीं है, कभी उनको आसाराम समझती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, छागे 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 भैया छागे, हाँ छागे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। उन्होंने हंस के जो चूमा अपने फांसी के फंदे को, वतन पर हम भी मर जाएं यही अरमान जिंदा है। जिंदाबाद। कैसे चूमा था फंदा, अरे कैसे चूमा था फंदा, कैसे निकले थे प्राण, अरे क्या उम्र भगत सिंह की थे उसके क्या अरमान। हरदम रहेगा याद वो गुरुओं के त्याग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। तेरा प्रकाश राज जो आजादी के चिराग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। वतन के खातिर सैकड़ों संकट उठा के बोझ नारा दिया जय हिंद का, सबको दिलाया जोश। आता है सीन याद वो जलियान बाग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। बोलो रेवा मैया की, रेवा मैया की, आज के आनंद की। अब आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आपको इतने जो बैठे हैं ऊपर, आपको जो पसंद है उसको आप बुला लीजिए। जय भोले। सुना दूंगा, बिगड़ सुनाई नहीं दूंगा। आजा जो आजा, हाँ अपने को दिनेश जी, दिनेश भले इनको बाद में पढ़ा देना, पूरा हाँ दिनेश भी पढ़ो यार। हाँ वो तो गलत हुआ है लेकिन अब आप सुना दो, हम लोग 12 मिनट सुनने के लिए आपको बैठे हैं। हैं? 12 मिनट वो भैया गाड़ी पकड़ हाँ ये संता की फरमाइश हो गई। संता की हाँ सब पढ़ो थोड़ा थोड़ा सब मजा आएगा। क्या बात। एक नंबर हो गया।